क्लास आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का आउटसोर्सिंग, जो कि एक टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। आउटसोर्सिंग मीन्स आउटसोर्सिंग एक नया ट्रेंड है बिजनेस इंडस्ट्री में, जो कि थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कुछ पर्टिकुलर काम के लिए, क्योंकि बिजनेस अपने कोर आइडिया पे ही फोकस करता है, अपने प्रोडक्शन पे। कुछ लोग जो है आउटसोर्सिंग करते हैं कुछ और चीज़ों के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आउटसोर्सिंग का मतलब हुआ कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है सिक्योरिटी एजेंसीज की, सिक्योरिटी गार्ड्स की। अब कोई कंपनी है टेक्सटाइल की या कोई ऑटोमोबाइल की, तो वो इन चीज़ों पे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगी कि वो सिक्योरिटी एजेंसी को या सिक्योरिटी पर्सनस को, जो बुल होते हैं, उनको हायर करती फिरे या उनको ट्रेनिंग देती फिरे। तो इसके लिए वो एक किसी स्पेशलाइज कंपनी से कांटेक्ट करते हैं जो उनको सिक्योरिटी दे सकते हो, जो कि गार्ड होते हो, क्योंकि एक जाएगा तो उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी के पास बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, तो वो दूसरा भेज देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि क्लीनिंग का एक होता है कि क्लीनिंग जो होती है, स्वीपिंग जो होती है, तो उसमें जो है कुछ वर्कर्स होते हैं जो वाइपिंग करते हैं, फ्लोर की वाइपिंग करते हैं और क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग क्लीन करते हैं। तो वो भी कंपनी खुद नहीं करती, हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट होती है उनकी और कंपनीज में होती है, तो वो भी कंपनी खुद नहीं करती, उसके लिए भी आउटसोर्सिंग ही करती है। जैसे कि अब हम आउटसोर्सिंग का इंट्रोडक्शन समझते हैं। Another important trend in the business is outsourcing of the sum of its activities. कुछ एक्टिविटीज के लिए आउटसोर्सिंग ही करते हैं। Outsourcing refers the contract of the some activities to the third party, which were the career performed by the organization. For example, many companies have started outsourcing cleaning and security activities outside agency of the contractual basis. कुछ कंपनीज जो है क्लीनिंग और इसको ये थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, कोई थर्ड पार्टी जो होती है, मतलब कि कंपनी से हट के जो स्पेशलाइज फर्म होती हैं उनके थ्रू ये किया जाता है। Recently, business enterprises have started outsourcing their whole business process, such as the payroll processing, check processing. Scope of outsourcing, जैसे कि अब ट्रेंड और बढ़ गया है, अब आउटसोर्सिंग इसी में नहीं करते, ये तो एक कन्वेंशनल आउटसोर्सिंग हुई, लेकिन अब अनकन्वेंशनल आउटसोर्सिंग भी करने लगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेलिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेटिक्स होती है। अब जो है कंपनी अपने मेन टारगेट में भी, मेन बिजनेस में भी इसको इन्वॉल्व करने लगी है बहुत सारी। नीड ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। ये आउटसोर्सिंग जो होती है कंपनीज के लिए इसलिए करते हैं कि जैसे कि किसी को सेल्स का अपना एक टारगेट दे दिया, जैसे कि कोई रियल इस्टेट कंपनी है, रियल इस्टेट कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो बहुत सारे रीसेलर मार्केट में बैठे हुए हैं कि इतने यूनिट आपको बेचने हैं। तो रियल इस्टेट कंपनी जो है फोकस क्या करती है, अपने कंस्ट्रक्शन पे फोकस करती है, अपने पेमेंट पे फोकस करती है, उसको ज़्यादा सेल रेवेन्यू थर्ड पार्टी के थ्रू मिल जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम मान सकते हैं, जैसे पॉलिसी बाज़ार। पॉलिसी बाज़ार जो है, इसका खुद का कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये ज़्यादातर बैंक और फिनेंशियल कंपनीज के इंश्योरेंस बेचती है। तो इस तरीके से पॉलिसी बाज़ार जो है एक थर्ड पार्टी है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। बहुत से लोग 2 व्हीलर 3 व्हीलर और हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो पॉलिसी बाज़ार से लेते हैं। लेकिन पॉलिसी बाज़ार का अपना कोई इंश्योरेंस ज़्यादातर नहीं होता, वो किसी बैंक का, किसी फाइनेंशियल एजेंसी का या किसी फाइनेंशियल कंपनी का वो बेचती है। तो उसको आउटसोर्सिंग ऑफ सेल्स कहते हैं। जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स, कि जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि किसी बिजनेस का एक्टिविटी है कि कार का प्रोडक्शन करना, या फिर हम जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं किसी कंपनी का, फुल फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, सिर्फ उसकी प्रोडक्शन पे ध्यान है कि वो दवाइयाँ बनाएगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाएगी, लेकिन वो अपनी मार्केटिंग जो कराती है, किसी को फ्रेंचाइजी दे देती है, किसी को ऑर्डर दे देती हैं, वो उनसे ऑर्डर लेते हैं और बनाते हैं, वो
मार्केटिंग को आउटसोर्सिंग कर देते हैं। तो इनका मेन फोकस जो होता है अपने कोर एक्टिविटी पे ही होता है। प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू बी कैप्टिव unit or a third party. There are two main form of the outsourcing business process: outsourcing to the captive unit, outsourcing to the third party. जैसे कि थर्ड पार्टी को किसी को दे देते हैं तो हमें जो थर्ड पार्टी ही कंट्रोल करती है। कैप्टिव यूनिट: ए लार्ज नंबर कंपनी डीलिंग इन द डाइवर्स प्रोडक्ट एंड द मार्केट्स में क्रिएट द सेपरेट यूनिट नोन एज द कैप्टिव यूनिट टू प्रोवाइड द सर्टेन काइंड ऑफ द सर्विस to the parent company. For example, Genpact, a captive BPO unit, provides the certain service to the parent company. ये पर्टिकुलर के लिए होता है और थर्ड पार्टी जो होता है सबके लिए होता है। नीड ऑफ आउटसोर्सिंग: फोकसिंग ऑन द अटेंशन, कि इसमें जो है अटेंशन चला जाता है इंसान का, कि किसी को अगर आउटसोर्स करता है सेल्स के लिए तो उसका अपनी प्रोडक्शन पे फोकस हो जाता है और प्रॉफिट ज़्यादा आता है। क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस: तो इसमें जो होती हैं जिनको आउटसोर्सिंग करते हैं वो उसके की स्पेशलाइज कंपनीज होती हैं। जैसे सेल्स में किसी को दे दिया तो सेल्स के बंदे वहाँ पे बैठे होंगे, बहुत एक्सपर्ट सेल्स के, टेली कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और कन्वे करने की सारे उनके अंदर गुण होते हैं। कॉस्ट रिडक्शन: cost reduction, ये for example in India preferred the destination for or outsourcing due to the availability of the cheaper manpower। कि इंडिया में जो है आजकल बीपीओज होते हैं, बहुत सारे कॉल सेंटर्स होते हैं, जो अमेरिकन कॉल सेंटर चल रहे हैं, ब्रिटिश कॉल सेंटर चल रहे हैं, लेकिन वो कम कॉल देते हैं इंडिया को। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अपने यहाँ पे बंदे को अगर रखेंगे कॉल सेंटर में तो वो उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए वो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जनता है, यहाँ पे जो है मैन पावर बहुत सस्ते में मिल जाती है, तो यहाँ के लोगों को वो बीपीओ ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है। ग्रोथ थ्रू द अलायंस: अलायंस जब इसमें एक दूसरे की शेयरिंग होती है तो दो कंपनीज के लिए नॉलेज बढ़ती है, एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। अलायंस के थ्रू जो है ज़्यादा मैन फोर्स होती है, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। कॉन्सर्न ओवर द आउटसोर्सिंग कॉन्फिडेंशली: इट रिड्यूस, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, इसमें जो है उनकी हर कंपनी की एक सीक्रेट पॉलिसी होती है, वो लीक होने के चांसेस होते हैं। स्वेट शॉपिंग: द फर्म which outsource their work seek get maximum benefit from the lower cost manpower of the host countries. Moreover, the work outsource require doing the skill instead of thinking skill, which does not build the competency and the capability of the custom आउटसोर्सिंग पार्टनर। बहुत सारी कंपनीज जो इंटरनेशनल होती हैं, जो बीपीओ को कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं ब्रिटिश की या अमेरिका की, और वो इंडिया में बैठ कर डील करते हैं, तो वो वहाँ की सिचुएशन को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, तो इस वजह से कम इफेक्टिवली काम करता है। एथिकल कॉन्सर्न: outsourcing may lead the unethical behavior if the companies can outsource their work. Developing countries take the benefit of the cost reduction where the child labor and the women are employed due to weak law. Similarly, unethical if the work is outsourced to the countries where there exists wage discrimination on the basis of the sex and the worker. इसमें बहुत सारे कंसर्न चेंज हो जाते हैं, इथिकल प्रॉब्लम हो जाती है आउटसोर्सिंग करने की वजह से, जहाँ पर जो है एक तरीके से दूसरे कंट्री में अगर किसी को दिया जाए तो वो पूरी तरह से उसकी जो उसके लीगल वजह कॉन्शियस होते हैं, लीगल वो होते हैं मैटर, उनको फॉलो नहीं कर पाते, उस वजह से नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाते, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ: जैसे कि बीपीओ कॉल सेंटर के लिए यूज़ होता है, आजकल बीपीओ का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो कॉल सेंटर्स है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज द सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग दैट इन्वॉल्व द कंट्रोलिंग ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस टास्क सच एज द ह्यूमन रिसोर्सेज कस्टमर सर्विसेज टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। आजकल जो कस्टमर केयर सर्विसेज होती हैं ये कंपनी की अपनी नहीं होती हैं, ज़्यादातर कंपनी इनको आउटसोर्स करते हैं। कोई कंपनी अगर मैं एक फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिसी बाजार का,
तो पॉलिसी बाजार के तो अपने सेल्स पर्सन है, उनको छोड़िए। एक हमने कोई सैमसंग का मोबाइल लिया, तो सैमसंग का अपना बीपीओ जो होगा वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया होगा, जो सैमसंग के प्रोडक्ट की नॉलेज सॉफ्टवेयर पे उनके रहती है, और वो कस्टमर के जब ऑपरेशन में या कोई सर्विस में प्रॉब्लम आती है तो वो टेलीफोन पे उसको या तो रजिस्टर्ड करते हैं फ़ोन पे, या उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बाद में कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं अगर कोई टेक्निकल ही प्रॉब्लम है तो। इसमें दो तरीके की वो होती है। बीपीयू इज़ ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, जो कि नॉर्मली इंटरनल बिजनेस के फंक्शन को बिलिंग एंड परचेजिंग के लिए ही होती है। फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग, इट इंक्लूड्स कस्टमर रिलेटेड सर्विस एंड द मार्केटिंग ऑफ और टेक्निकल सपोर्ट। ये सर्विसेज सेल्स के लिए भी होती है, मार्केटिंग के लिए भी होती है। BPO that is contract outside the company own countries in sometime called the offshore outsourcing. BPO that is contracted outside the company own company in sometime called the offshore outsourcing. BPO that contracted to the company neighbor country is called the near shore outsourcing. BPO that contract within the company on country is called the onshore outsourcing. बहुत सारे इसमें जो है डेफिनेशन दे रखी हैं कि अगर कोई विद इन द कंट्री करेंगे तो क्या होगा, कोई कंट्री के अंदर है तो क्या करेगा, कोई कंट्री के बाहर है तो क्या उसको नाम मिलेगा। अब इसमें एक और टर्म नया आ गया, इवोल्यूशन द मैच्योरिटी ऑफ द इंडियन बीपीओ सेक्टर हैज गिवन द राइज टू द अनदर वेव टू द ग्लोबल आउटसोर्सिंग सिनेरियो, केपीओ, और नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बीपीओ ने ही एक चीज़ को बढ़ावा दिया है, जो केपीओ है वो इसकी ही एक नेक्स्ट जनरेशन है। केपीओ जो है बहुत और भी ज़्यादा स्पेशलाइज होता है, क्योंकि केपीओ में जो है और भी ज़्यादा स्पेशलाइज बंदे बैठते हैं, बहुत सारे और भी टेक्निकल इसमें। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था आरटीजीएस और एनईएफटी में जो फ़र्क है, आरटीजीएस जो है एक बड़े अमाउंट को डील करता है, एनईएफटी जो करता है वो छोटे अमाउंट को डील करता है। इसी तरीके से केपीओ में जो होते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इसमें जो है बहुत सारी स्पेशलाइज सम सर्विस आउटसोर्सिंग आर टू इंडिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस हुआ, लर्निंग सॉल्यूशन हुआ, एनिमेशन एंड डिज़ाइनिंग हुआ, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च हुआ, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी हुआ, मेडिकल सर्विस हुआ, राइटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट, लीगल सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, data analysis, network management, training and consultancy. The success of outsourcing business process operation in India has encouraged many firms to start the outsourcing with the high and knowledge work as well. Cost saving, operation efficiency, availability of the access of the high skilled and the talented workforce, improve the quality of underlying the expectation in the outsourcing high and process of India. केपीओ जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होता है, एक नेक्स्ट जनरेशन है बीपीओ की, जो और भी ज़्यादा बिल्कुल ही रिसर्च और डीप रिसर्च में काम करके देता है। केपीओ इज़ मोर चैलेंजिंग दैन बीपीओ। केपीओ जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है बीपीओ के अकॉर्डिंग। केपीओ इंडस्ट्री हैंडलिंग मोर अमाउंट ऑफ द हाई स्किल्ड वर्क देन द बीपीओ इंडस्ट्री। केपीओ में जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होते हैं देन बीपीओ। बीपीओ में नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला भी काम कर सकता है। केपीओ ड्राइव इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द नॉलेज, कि केपीओ के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो डेप्थ ऑफ नॉलेज होती है, उसमें फुल नॉलेज होती है, बहुत ही स्किल्ड पर्सन होते हैं। एक्सपीरियंस एंड जजमेंट फैक्टर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और जजमेंट फैक्टर होता है। वेयर द बीपीओ इज मोर अबाउट साइज, वॉल्यूम एंड एफिशिएंसी, देयर force the KPO face more challenges than BPO. For the example, smart card and automated teller machine, refer the power booster section. ये समझ नहीं पाए थोड़ा, चलिए। होप डाउन क्या आपको जो है आउटसोर्सिंग समझ में आई होगी कि आउटसोर्सिंग का इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में क्या फ़ायदा है, टेक्नोलॉजी में क्या फ़ायदा है। तो टेक्नोलॉजी में यूज़ करके इसको बिज़नेस की सेल को, बिज़नेस के ग्रोथ को, बिज़नेस की नॉलेज को, और अपने जो आजकल एक कस्टमर केयर सर्विसेज होती हैं
उनको प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हम कोई नया मोबाइल लेते हैं उसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, हमें हर सेटिंग का नहीं पता, हर फंक्शन का नहीं पता, तो हम करते क्या है कि कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। होप डाउन कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बेटर के लिए आप खुद पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।